अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की, आरजू काजमी है और वैभव है, और साथ में चौथे हमारे रिटायर मेजर साहब लगते हैं। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की। हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में। हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए। हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ। पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो जो आपके मरी हैं, जो भुगती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर सर मैं उनकी, मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. फॉर उन्होंने गॉड मेरी, सेक, कह सर रहे हो मैं आप? बता रहा हूँ गॉड आपको, सेक 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में सर रहता हूँ, मुझे सर मैं बताएं। आपको, सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिए, वही है सर। ये तो सर एक बड़े बड़े बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर गुलाम अली की। ये आपने वो बातें जवाब झूठी दे बातें दिया। ये लोगों ने फैलाई हैं। सर ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है 20 हो सकता है 15, आई डोंट नो, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं। लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी। अब नहीं है वायलेंट, एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में, अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब 80,000, अच्छा कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक, कोई कहता है 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहा है आपने अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर्स कौन गार्ड करते हैं? देख, कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें हैं? नहीं। अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, एक नया नाम निकाला है, जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years। हमने क्या करा है? देखिए, मोदी जी का सबसे बड़ा यह है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं, कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूँ, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे, टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया, और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है,
ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनस्तान की आजादी। ये सर देखिए सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहाँ से आ गया। मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 है, 30,000 है। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है। वो दे आर लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकाइक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को वो फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है। सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूँ, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूँ। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। जी जी, यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज है वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान में मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए बात यह है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट 2 पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज है, इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है, और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया है सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है।
और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आप यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। देखो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कश्मीर के बारे में और बलूचिस्तान के बारे में, और जिस तरह से हम पाकिस्तानी सोचते हैं और कश्मीर पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मारा जा रहा है, वहाँ पे जीने को उनको सुख का सांस नहीं मिल रहा, वहाँ उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हम अपने बचपन से सुनते हैं, जब इतना मीडिया का दौर भी नहीं था। पीटीवी पे ही हम सुनते हैं कश्मीर तेरी जन्नत में आएंगे, एक दिन बड़ा नगमा चलता था पॉपुलर सा। और हमेशा से जो एक नैरेटिव है पाकिस्तान की तरफ से वो हम देखते हैं, और इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव है वो वही सारी चीज़ें लगा देते हैं बलूचिस्तान पे। दोनों के मामला अलग अलग हैं। बलूचिस्तान का अलग तरह का मामला है, क्योंकि वो जो वहाँ के लोग हैं वो उस तरह से डिमांडिंग नहीं कर रहे, या यहाँ पे ये मुसलमान ही है, मुसलमान है, पाकिस्तान सारा मुस्लिम लोगों के नाम पे बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर या इस तरह की चीज़ें नहीं है। हाँ, वहाँ दहशतगर्दी ज़रूर हो रही है, और वो लोग अपने कुछ अलग तरह के मुतालबात रखते हैं, और वो उनके पसे पुश्ता कौन है या कौन नहीं है ये हम नहीं कहते। इस तरह कश्मीर में जैसे कहते हैं कि तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक कह रहा, और दूसरी तीसरी तंजीमें जो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा, इस तरह टाइप की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो पसे पुश्त हैं कश्मीर में आतंक फैलाने में। इस तरह पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में कहा जाता है कि रॉ है सारे फसाद की जड़, और वहाँ उसके ताने बाने रॉ से मिला दिए जाते हैं जो भी यहाँ पे इंसिडेंट होता है। तो ये लोगों ने एक अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ना एक एक चीज़ रखी हुई है। हम कश्मीर के नाम पे एक वजारत खाते जाएंगे, उसके लिए चाहे हम 80-80 लाख की लस्सियाँ पी जाएं, वहाँ बैठ के करना कुछ भी नहीं होता। किसी को कश्मीर के किसी एक कश्मीरी का दुख भी नहीं होगा, सिर्फ अपनी रोजी रोटी लगी हुई है और उसको चलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखें, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बयानात होते हैं, सियासत करने के लिए ये एक इशू बनाते हैं। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में बना देता है, और इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में बना देता है, या वो भी कश्मीर के अंदर जैसे पुलवामा जैसे वाक़यात हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, तब वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं जब जो है ना इलेक्शन करीब आते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो जाएं या चाहे इंडिया में हो जाएं। जैसे ही इलेक्शन का मौसम शुरू होता है
वैसे ये इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। कभी कश्मीर में हमला हो जाता है, कभी कारगिल का वाक़या हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में वाक़या हो जाता है। तो ये ऐसे वाक़या जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। और चीज़ ये देखें कि राव बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि ISI जो है वो कश्मीर में कुछ नहीं कर रही। इसलिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो ISI है, चाहे वो राव है। वो अपने मुल्क के लिए, अपने सियासी जो मफादात के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग है, वो करते रहते हैं। अगर वो ऐसी वर्किंग नहीं करेंगे तो फिर उनका नाम कौन लेगा? वो ऐसे वाक़यात चुका देने वाले नहीं करेंगे, फिर उनका वो अपना नाम कैसे बता पाएँगे कि भाई हम भी मौजूद हैं, हमारा भी कोई नाम है, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन जब हम देखें ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ से जो है ना वो ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। जितना इंडिया का कसूर है उतना ही पाकिस्तान का है, और जितना पाकिस्तान का कसूर है उतना ही इंडिया का है। और इंतहा पसंदी जब तक ख़त्म नहीं होगी, वो कब ख़त्म होगी? जब हम तलीम हासिल करेंगे। वो तब ख़त्म होगी जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे, जब हम इंसानियत को की तरफ चले जाएंगे, इंसानियत की कदर करेंगे तब। मज़हब अपनी जगह पे, जितने भी मज़ाहिब हैं वो सबसे पहले इंसानियत ही सिखाते हैं, वो अखलाक सिखाते हैं, वो किरदार की बेहतरी का सबक देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जितने भी मज़हब हैं वो उनके जो करता धरता हैं, जैसे हमारे तरफ जो आए हैं उलमा कराम हैं, उधर चले जाएँ तो वो पंडित आ जाते हैं। उनके अंदर वो शिद्दत पसंद पाई जाती है। उनके अंदर भी फ़िरके बने हुए हैं। हिंदुओं के अंदर भी अलग से कई फ़िरके हैं, कोई अछूत है, कोई कुछ है, कोई दल्लत है, पता नहीं क्या-क्या है। और हमारे यहाँ भी कई फ़िरके हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई पता नहीं क्या-क्या है। तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ नहीं इनकी बनती, इतनी इंतहा पसंदी इनके अंदर बनी हुई है, तो फिर कैसे हिंदू और मुसलमान की आपस में बन सकती है? तो चीज़ ये है कि मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फेलियर है वो भी यही है कि हमारे यहाँ जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो जब चाहें जहाँ चाहें सब कुछ बंद करके बैठ जाती हैं। और इसी तरीके से इंडिया का भी फेलियर है कि वहाँ के अंदर देखिए मोदी जी हर चीज़ के अंदर, खारजा पॉलिसी के अंदर भी तरक्की कर रहे हैं, उनकी IT भी है, हर चीज़ में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो इंतहा पसंदी है मज़हब के अंदर, उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके ऊपर वो मजबूर हैं। वो उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे वो ये मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म करना चाहेंगे तो मोदी जी का नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। इसलिए देखें कि कैसे कई वाक़यात हुए हैं। किसी ने भी अगर हक़ की बात करने की किसी ने भी कहा कि ये देखें आप इसके साथ गलत कर रहे हैं, इसका तो कोई कसूर नहीं है। जैसे कोहली ले लें या शाहरुख ले लें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करते हैं, ये वो चंद इंतहा पसंद लोग होते हैं जो हर मुल्क में पाए जाते हैं। जब तक हम उनको नहीं सही करेंगे तब तक ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और होते रहे हैं। तो जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम खुद को बेहतर कर लें अपने आस-पास। देखें ये जिसने वाक़या किया है, ये जो उदयपुर वाला वाक़या हुआ, ये जितने भी वाक़या देख लें, पिछले आगे ले लें, वो हमारे आस-पास ही रहते हैं लोग, वही करते हैं। और अगर हम अब हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले तो ऐसे वाक़यात होना बहुत मुश्किल होता है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।